एक सिद्धांत को कहता है डेवलपमेंट, जो कि डार्विन। हाँ, डार्विन थ्योरी। एक सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा नहीं, खाओ अच्छा, खाओ, जो है वो वही होगा। तो फिर वो जीव का एवोल्यूशन होएगा ही नहीं। जरूरत ही नहीं, अच्छा, क्योंकि जीव जो है, जो जहाँ है वो अपने होने से गजब राजी है। कभी कुत्ते के मन में ऐसा ख्याल ही नहीं आता कि वो शेर हो जाए, वो अपने से राजी रहता है। हर चीज अपने से राजी है और उतनी ही मूल्यवान है जितना मनुष्य मूल्यवान है। तो एक थ्योरी ऐसी है कि ये जो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, ये एक निमिष मात्र में बना है, एक पल में सब चीजें, चांद तारे से लगा के जो जितनी चीजें हैं ये सब एक साथ पैदा हुई और ये शाश्वत हैं सब, ये मरती नहीं। जीवन तो बिल्कुल नहीं मरता, ये बस वो बदलता रहता, काया चली जाती आती है, चली जाती आती है, ऐसा रहता है। और आदमी जो है ना, आदमी की तरह ही पैदा हुआ है, इसलिए वो ऋषि की संतान है। वो कोई गधा घोड़े से नहीं आया। एक थ्योरी, एक दूसरी थ्योरी में कहते हैं कि सब गधा घोड़े से आए। हाँ, वो बुद्ध की कहानी जैसा हुआ ना बाबा, बुद्ध हाथी से हैं? बुद्ध की कहानी में ऐसा नहीं है कि बुद्ध का हाथी हाँ, के बुद्ध की कहानी, महावीर की कहानी में ऐसा है, जो पुनर्जन्म का और इसका सिद्धांत मानते हैं उनका ऐसे ही मानना है महावीर शेर की योनि से आए। गाय लेकिन से एक थ्योरी ये कहती है कि तुम फिल्म देखते हो, फिल्म तो एक तो फिल्म तेजी में देखी जाती है, एक साथ झटके में पूरी फिल्म, और तो बच्चा पैदा होता है तो तुम्हें भरोसा होता, फिर वो बड़ा हो जाता है और फिर उसके भी बच्चे हो जाते हैं और वो दादा हो जाता है और वो मर जाता है, और ये सारा का सारा 1-2-2.5 घंटे में निपट जाता है। और तुम उस बात पर पूरा भरोसा करते हो। वही फिल्म को स्लो दिखाया जाए, बिल्कुल स्लो, तो फिर तुम्हें वो ग्रेजुअल लगेगा कि दादा कब पैदा हुए, फिर उतना टाइम का वो गैप आया, फिर वो बना, फिर वो बना, फिर आगे वो बना, तो इस तरह से देखिए। तो ये दो तरह से एनलाइटन लोग इस खेल को देखते हैं। ये देखा गया है एनलाइटेनमेंट में, जो एनलाइटन होते हैं जो पूरी मिस्ट्री देखते हैं। तो एक मिस्ट्री में इस तरह से जो लोग स्वप्न में ज्यादा भरोसा करते हैं, ऐसी चेतना इसको इस तरह से देखती है कि जो ग्रेजुअल विकास है, तो डार्विन ने वो सिद्ध भी किया है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो देखता है वो देखता है कि ये थ्योरी ऐसी नहीं है, और उसकी बात में भी बड़ी दम लगती है, उस पर मैं ज्यादा भरोसा करता हूँ। जो दूसरी थ्योरी है कि आप स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न ग्रेजुअल कहाँ होता हो, तो एक साथ होता है। उसमें जो जो चीजें दिखती हैं वो सब एक साथ दिखती हैं। पूरा स्वप्न निमिष मात्र में सपना आ जाता है आपको, एक पलक में आप सपना देख लेते हो और फिर आपकी नींद खुल जाती है। तो वो सारा सपना एक साथ, तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये परमात्मा का सपना पूरा, और सपना तो एक साथ ही खड़ा होगा। तो ये सारी ब्रह्मांड का सारा खेल ये निमिष मात्र में खड़ा हुआ है। तो आपके पिताजी, आप, वो पिताजी के पिताजी, वो पता नहीं कौन कौन, और जो आपके बच्चे और बच्चों से भी आगे के, ये सब एक साथ पैदा हुए।
तो अब भेद कहाँ रहेगा इस पेड़ में और हम में, कुत्ता में और हम में भेद कहाँ रहेगा? क्योंकि ठीक उसी सोर्स से वो पैदा उसी समय हुआ जिस समय हम भी पैदा हुए। हम और कुत्ता एक साथ पैदा हुए, तो कुत्ता अपनी पूर्णता में जी रहा है, हम अपनी पूर्णता में जी रहे हैं। तो जब पूर्णता में हर चीज जी रही है तो विकास की कोई प्रक्रिया ही नहीं। अब ये भूल हो गई, विकास नहीं है, धर्म भी विकास नहीं है। सिर्फ आपको ये ख्याल आ जाए कि ये आप एक सपना देख रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। वो सपने का काहे का विकास? सपने में कोई चीज विकसित होती है? होती है? होता है और नहीं होता है। ये जगत भी है और नहीं है। तो जो एनलाइटन होते हैं वो ऐसा देखते हैं कि ये जगत है ही नहीं, और फिर दूसरे पल देखते हैं कि ये जगत उनके सामने प्रकट हो गया। सारी चीजें एक साथ प्रकट हो गई, और जब वो बोध में थोड़े और सरक जाते हैं अपने में, तो देखते हैं यहाँ कुछ नहीं, सिवा सन्नाटे। अब सिवा सन्नाटे के जब कुछ है ही नहीं, तो फिर काय का विकास हो रहा, किसका विकास हो रहा? वो चीज सत्य है ही नहीं, उस मायने में वो सत्य नहीं है। ये जगत जो है माया कहा है, जो जितने ऋषि हुए हैं उनने इसको माया कहा। ये माया है, वो जो ऐसी है जैसे तुमने सपना देखा और फिर तुम्हारा सपना टूटा। तो इसी तरह से ये बना। तो दो थ्योरियां काम करती हैं कि एक कोई स्लोली सपना देखे और रात भर सपना देखे स्लोली, तो चीजों पे चीजें आती हुई दिखे उसे, और एक फास्ट दिखे। तो बड़ा द्वंद्व है धर्म के मामले में। धर्म के मामले में जितना द्वंद्व है इतना किसी चीज में नहीं। और खासकर तो ये प्रकृति की रचना के बारे में ये जितने लोग वक्तव्य देते हैं उनमें द्वंद्व आ ही जाते हैं कि किसने किस ढंग से देखा। अब जो आदमी एनलाइटन होता है वो देखता है ये सारी चीज उसे दिखाई देती, लेकिन उसने किस कोने से देखा। अब जिस कोने से देखा वो व्याख्या कर देता तो ये ऐसा है। अब दूसरे ने कुछ और देखा तो वो व्याख्या कर देता, तो द्वंद्व हो जाता खड़ा। जबकि द्वंद्व है नहीं, सिर्फ देखने वाले का अंदाज अलग अलग है, बाकी वो चीज एक ही। तो माथे में बैठती नहीं, बिल्कुल नहीं बैठती। अब इसे कौन सपना मानेगा? इसे सपना कैसे मानेगा कोई आदमी? इसे ये तो इतना सत्य लगता है कि सत्य यही है, ऐसा ही लगता है ना, सत्य तो यही है। और वो जिनने ऋषि मुनियों ने कहा वो सपना लगता है कि वो सपना हो जी सत्य है, जबकि ऐसा है नहीं, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। ये भी बाबा देखने जाओ तो एक जानकारी ही है, इससे हमारे जीवन में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब बतख पैदा होगा नहीं होगा, ये सब जो अभी आपने बताया, एक तरह से तो हमारे लिए तो एक जानकारी ही है। एक जीवन में 1% का भी इससे कोई फर्क तो नहीं आने वाला। एक जानकारी तो हो गई है, नॉलेज हो गया। इसके अलावा जो भी हम नहीं, जो मतलब क्या होता है कि जब कोई आदमी या शास्त्र में पढ़ के हम कोई चीजें समझते हैं, एक चीज करती हैं, अगर ढंग से आपने पढ़ा है या ढंग से सुना, थोड़ा ढंग से सुना, ऊपर सुनो तो वो जानकारी रह जाएगी। तो एक चीज पैदा करती है कि आपको अपने होने पर संदेह होने लगे, जबरदस्त। अच्छा। और ये बहुत बड़ी क्रांति है कि आदमी को अपने होने पर संदेह आ जाए। यहाँ से धर्म शुरू होगा, यहाँ से काम शुरू होगा, यहाँ से धर्म शुरू होगा। जब आप झूठे हैं कि सच्चे हैं, इस पर संदेह हो गया, तो आप फिर सच्चाई खोजो कि क्या है, खुद देखो। तो ये शास्त्र जो हैं या गुरु जो हैं, ये आपके चित्त में संदेह डालते हैं
ये काम करता है। फिर यहाँ से कहानी शुरू होती ये है। जो बोलने की बात है ना, जो कही जाती है, हाँ, हाँ। ये आपके चित्त में संदेह डालती है। अच्छा। क्योंकि गहरे में तुम्हें दिखाई तो देता है, सबको दिखाई कि कुछ भी मैं कर रहा हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, सार तो कोई नहीं, बेकार तो हो जाता, कई बार हो जाता बेकार, सार तो नहीं। अच्छा। अब जब आप पे संदेह करो तो फिर आपके अंदर से कोई विवेक खुलना शुरू हो जाएगा, और फिर आप इस चीज को जो कही गई है उसकी खोज में लग जाओ। और खोज में लग जाओगे तो इसलिए क्या है, किसी ने कुछ भी कहा हो, जब तक आपके अनुभव में नहीं आएगा तो वो कहानी है। तो वो कहानी है। लेकिन कहानी जो है ना किसी सत्य से आ रही है तो वो आपको संदेह में जरूर डालेगी। अच्छा, ये सही है। बीज डाल देगी। बीज डल जाता है। आपकी वो एक च्वाइंग शो करके था, उसने एक सपना देखा। वो सपना देखा तो उसने ऐसा सपना देखा कि च्वाइंग शो तितली हो गया सपने में। अच्छा। कि उसने ऐसा देखा कि वो तितली हो गया है। फिर उसका सपना टूटा तो उसको एक संदेह हो गया अपने ऊपर, और वो कहने लगा अगर मैं सपने में तितली हो गया तो तितली सपने में च्वाइंग शो क्यों नहीं हो सकती। तो आप बड़ा भारी खेल हो गया, संदेह डल गया कि अगर तितली च्वाइंग से हो सकती है तो तितली मतलब च्वाइंग से तितली हो सकता है, तो तितली च्वाइंग से क्यों नहीं हो सकती। तो ये जो तुम देख रहे हो ये संदेह में तो डालेगा आप, निश्चित ही डालेगा। फिर वो खोजबीन शुरू होती है वहां से। फिर खोजबीन शुरू हो जाएगी, क्योंकि संदेह के बगैर ये काम यात्रा नहीं शुरू होगा, नहीं होती। काम नहीं होगा। अब आदमी क्या है कि सबसे ज्यादा श्रद्धा तो खुद पे ही करता है हाँ। आदमी, और हर जगह झुटलाया जाता है, हर जगह उसे झुटलाया जाता है, फिर भी उसकी श्रद्धा खत्म नहीं होती, वो अपने पे श्रद्धा करता है। हर जगह पे वो झूठा होता है, कई जगह पे झूठा होता है। कि देखो जो तुम होने का अनुभव करते हो कि ना तो तुम सच्चे भाई होते हो, ना सच्चे पति होते हो, ना सच्चे बाप होते हो, ना मतलब तुम जो भी होते हो वो पूरे तो नहीं होते, पूरे तो नहीं होते। अगर वातावरण बिगड़ जाए तो आपकी श्रद्धा भाई होने पे भी बिगड़ जाएगी, पिता होने पे भी बिगड़ जाएगी। अगर परिस्थिति अनुकूल ना हो, आपकी बेटी आपको पिता जैसा ट्रीटमेंट अगर न करे तो आपको पिता होने पे ऐसा लगेगा कि मैं झूठा ही पिता था, पिता जैसी कोई बात नहीं थी, तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो अब जिंदगी बहुत जगह पे आपको रिस्पॉन्स नहीं देती, तो संदेह तो आएगा। हम छुपा लेते हैं, हाँ हाँ। हम बहुत कलाकार हैं, बहुत अच्छी तरह से छुपाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन संदेह आदमी के जीवन में बना ही हुआ है, चाहे वो लाख कोशिश करे। और सबसे खतरनाक चीज जो है ना, हमें संदेह की, अब संदेह हम करते हैं दूसरे, वहां खोज शुरू नहीं हो। आप ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसपे आपको संदेह ना आ जाए। संदेह आ ही जाएगा कि यार व्यवहार जो कर रहे हैं ये सही भी है कि गलत। आपने नौकरी करी है, इतने लोगों के बीच में रहे हो, ऐसा क्या होता है। 100% श्रद्धा आपकी रही है किसी आदमी? कहीं ना कहीं तो संदेह बने ही हुआ है, क्योंकि संदेह ही आदमी को जला रहा है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा संदेह क्या करता है, हम ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित अपने को बनाते हैं
बाबा का दर्द आएगा। इधर इधर बैठता हूँ। तो धर्म ये कहता है कि आदमी को अपने होने पर संदेह आ जाए, और वो होने नहीं देता, सब पे संदेह करेगा, खुद पे नहीं करता। खुद पे नहीं करता। और सारे लोग तुम पे संदेह कर रहे हैं, ये धंधा ऐसे ही चल रहा। हाँ कितने ही तुम्हारा नौकर कितने ही वफादार हो, फिर भी कोई चीज इधर उधर दिखेगी तो पहले तो संदेह आएगा कि नौकर ने किया होगा, चाहे उसने किया हो चाहे न किया हो। आता है ऐसा। आएगा कि नहीं? घर में नौकरानी आती, तुम्हारी चीज खो गई तो सबसे पहले संदेह जाएगा कि ले गई वो तो सच है बाबा। है? क्योंकि आदमी की वृत्ति ऐसी है, क्योंकि आदमी सच्चा नहीं है, और जो सच्चा नहीं है वो सच को कैसे देख सकता है? तो अनुमान से सब चल रही है गाड़ी। मान लिया है कि ये लड़की अच्छी है 10 साल से, और एक दिन भी एक चीज गायब 10 साल से है, हाँ हाँ और एक चीज अगर घर में से गायब हो गई तो पहला वो लेके गई। पहला सूत्र तो यही आएगा सही बात। कि वो लड़की की नीयत खराब हो गई, बहुत दिनों बाद हुई, और फिर वही चीज तुम्हें कहीं ढूंढने में मिल जाएगी, मजा देखो, हाँ तो लगेगा यार बेकार, लेकिन फिर कभी खोएगी तो फिर हो जाए। फिर हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि संदेह में तो जीते हैं, तो संदेह में जो आदमी जीता वो सच कैसे हो सकता है? आप बताओ, जो संदेह के साथ ही जी रहा हो, वो सच कैसे हो सकता है? और वो सच कैसे हो सकता है? लेकिन वो खुद पर संदेह नहीं करता। तो गुरु क्या करता है, गुरु या जानकार लोग वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि तुम्हारा सब पे से संदेह मिट जाए और तुम पे चला जाए, कि तुम्हारा अब ये झूठे हैं तो मैं झूठा नहीं हूं क्या? तो आप अपनी दुकान खोल के देखोगे आप कितनी बार झूठे रहे हो। टाल दिया है वो अलग बात है, दबा दिया है वो अलग बात है, लेकिन आप तो जितना संदेह किसी पर करते हो और झूठा बताते हो उससे 100 गुने झूठे हो। वो श्रृंखला, वो संदेह क्यों नहीं करते हम अपने पे कि सच्चाई देखना किसी की ताकत नहीं है, तो उसे दबा कर रखो। तो हम संतों की बात कर देते हैं कि सब ऊपर ऊपर बातें, बातों से क्या होने वाला है? आग लगाने वाली बातें होती हैं संतों, आग लगा देती जीवन में, जीवन जीना मुश्किल कर देती। अगर सच में तुम उनकी बातें ठीक से सुनो तो वो क्या करेंगी? संत क्या करता है कि तुम्हें झूठा बना देता, देता कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसके प्रेम में पड़ गए और उसकी बात ठीक से सुनी तो आपको झूठा बना देगा, आप झूठे हो जाओगे, और झूठे हो गए ऐसा एहसास होगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा कि मैं यार जो भी कर रहा हूँ, जो भी देख रहा हूँ, ये सारा झूठ का खेल है पूरा का पूरा। जैसे आप ईमानदारी से देखो, क्या आप सच में अपनी पत्नी को प्रेम करते हो? तो पता लगेगा कि बिल्कुल नहीं करते। अगर वो विपरीत चली जाए तो तुरंत प्रेम गायब। इसे प्रेम कैसे कहोगे जो जरा सी घटना में विदा हो जाए? तुम्हारे भाई पे आपका बड़ा भरोसा है, ये है वो है, और बिल्कुल आपको ये दिख जाए ये तो साला मेरे को ही लूट रहा है, तो अब देखो वो सारा रिश्ता बेकार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? लगेगा कि यार अपने उल्लू बना रहा था इतने दिन से और कुछ नहीं था। संदेह आएगा, माने हम बिल्कुल झूठा दिख रहे हैं ऐसे समझ, सत्य तो कुछ नहीं। पोतापाती करते रहते हैं क्योंकि परिस्थिति अनुकूल है, इसलिए परिस्थिति जब तक अनुकूल करती है जब तक तो हम पोतापाती करते। जब सामने से परिस्थिति विपरीत आती है तो पहला खेल संदेह आएगा आपके अंदर। वो चीज जो आपने अभी तक मानी थी वो झूठी हो जाएगी। तो हम क्या, ये चीजें बाहर तो देख लेते हैं परिस्थितियों से, लेकिन हम कितने झूठे हैं वो नहीं देख पाता, वो नहीं देख पाते। तो वो संत लोग जो है, अगर उनके तुम सच में प्रेम में पड़ गए तो फिर तुम अब झूठा आदमी हो जाए तो बिना सत्य की खोज के जीना मुश्किल हो जाए। कैसे जियोगे झूठे होकर?
तो इनकी वाणी में आग होती है, वो जिसको लगती है उसे लग जाती उसको है, लग जाए। जिन्हें नहीं लगती उन्हें नहीं लगती वो है। तो बाबा ऐसा है कि वो आग पकड़नी है हम्म, तो कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। बहुत ढूंढना पड़ता है। हाँ वो नहीं कोई ना मतलब- कोई तुम एक्सक्यूज पकड़ के उसे बंद करने की कोशिश करो। हाँ, ऐसा हो नहीं जाए। तुम रात भर सोओगे नहीं। बोला अभी बैठे हैं चैन से बैठे, उधर कहाँ जाए ऐसा हैं? लगता है। कि जब बैठे हैं हाँ वो यही ठीक है, ऐसा लगता है ना। हाँ, यही ठीक, ऐसा लगता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हजारों लेक्चर दिए गए और इतने शास्त्र पढ़े गए, जो महापुरुष हैं जो सब छोड़ के जाते वो काहे को जाते, कि पढ़ते 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 तुम्हें कहीं ना कहीं आएगा। साफ हो जाएगा कि तुम एक झूठ का पुतला हो, और हर आदमी झूठ का पुतला है, और सच उसने पोत रखा है। हम्म, हर आदमी झूठ का पुतला, एक झूठ है उसके व्यवहार में, उसके बोलने में, उसके चलने में, सब कुछ झूठा। उसके हंसने में, उसके रोने में, झूठा ही हंस देगा, झूठा ही रो देगा, झूठा ही व्यवहार करेगा। एक झूठ है और कुछ नहीं, जो आदमी अपने को मान के बैठा है, और झूठ को सजा बहुत अच्छे ढंग से लिया। ऐसी जिंदगी है। तो संतों से मोहब्बत अगर सच हो गई तो सबसे पहला कांटा आपको काटेगा कि आप एक झूठ की पुड़िया हो। अब ये देखना तो बंद हो जाएगा। अभी चक्कर क्या होता है कि ये बेकार है लेकिन मैं तो सही हूं, अभी तो ऐसा है। लगता है। तो आप लेवल लगाते हो, अरे वो चोर है, मैं तो चोर नहीं, लेकिन वो तो चोर है। तो पूरा गेस्टार्ट बदलता है। हाँ, और इतनी आग लगती है आदमी के जीवन में, इतनी आग लगती है कि बुद्ध कह रहा है कि मैंने देखा कि लपटें उड़ रही, तुम कह रहे हो राजभिषेक, उन्हें पूरा झूठ दिख गया कि मैं झूठा हूं, और झूठा ही राज है, झूठा ही मेरा बाप है, और झूठा ही राजधानी है, और झूठी परियां नच रही हैं। ये सब स्वार्थ का खेल है, पूरा का पूरा। जो मैं एक सूत्र कहता हूं और बहुत बार कहता हूं कि आदमी पैदा हुआ है जब से आज तक कभी किसी के लिए उसने कुछ नहीं किया। सच्चाई जी है, उसने किसी को कुछ नहीं किया। और ऐसा नहीं कि किया नहीं, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अधूरा आदमी किसी के लिए कुछ कैसे कर सकता है? करता दिखाई देगा, उसे जो भ्रम होगा कि वो कर रहा है, व्यवहार में दिखाई देगा, व्यवहारिक दिखाई देगा। लेकिन जहां वो कर रहा है वहां से उसे रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाए। जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि आपने अपनी बेटी को कुछ किया, ऐसा आपको भ्रम है, तो मेरी दृष्टि में आपने बेटी को कुछ नहीं किया, आपने बाप होने का मजा लिया, बेटी को नहीं किया। अब ये झूठ है कि बेटी को किया, वो एक्सक्यूज थी कि तुमने बाप होने का मजा लिया। अब वही बेटी किसी दिन बाप होने का मजा बंद करा दी, बिल्कुल जो बाप होने का मजा रहा, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा व्यवहार करे आपसे, और बाप होने का बिल्कुल मजा कर बंद करा दे, तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आपने किया था तो आप पे क्या फर्क पड़ रहा है? आपने तो किया था, आपको ऐसा लगेगा मैंने तो ऐसा किया था, लेकिन आपने किया नहीं था, इसलिए चोट लग गई। समझ रहे मेरी? हाँ। चोट आपको क्यों लग गई? जैसे आपकी बीवी है, आपको क्या लगता है कि आपने इसको कुछ किया है? ये भ्रम है। आपने पति होने का मजा लिया, इसे नहीं किया। जब जब इसने आपको पति होने का मजा दिया जी बहुत अच्छी लगी, और जब पति होने को हिला दिया तो कड़वी लगी, और पूरा ही हिला दिया तो सत्यानाश। अब बताओ आपने क्या किया? आपने किया या आपने ऐसा माना? कौन करे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि झूठा आदमी क्या कर सकता है? जो आदमी झूठा है वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि वो जो भी करता अपनी तृप्ति के लिए करता है। दान भी करता है तो अपनी तृप्ति के लिए, क्योंकि दानी होने का मजा भी तो लेता है। दान करके दानी होने का एक मजा है, मजा आता है। तो सुख जो है आपने जो किया वो आपके सुख के लिए किया है, किसी का भला किया है। ये भ्रम में कोई ना रहे, ये होता ही नहीं। हाँ वो तो आपने पहले और हम सब डींगे भरते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, हमने सब झूठ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शीर्ष शासन करता हुआ है जो संसार, ये सारे लोग झूठ बोलते हैं और झूठ को जी रहे हैं। और झूठा आदमी झूठ को झूठ कैसे मानेगा? उसे तो झूठ को सच मानना पड़ेगी, क्योंकि वो खुद झूठा है। तो वो कहेगा यार मैंने तो पत्नी के लिए इतना खुश रखा, ऐसा किया वैसा किया। और वो अगर ढंग की पत्नी है, समझदार, तो वो पति होने का मजा खराब कर देगी पूरा। तो आपका 20 साल का पैराग्राफ सब साफ हो जाएगा। 20 साल 30 साल रहे और लगेगा यार मैंने व्यर्थ का श्रम किया, इतनी ऊर्जा गंवाई और इतनी व्यवस्थाएं की इसकी, और नतीजा देखो जी। और उसने क्या किया? पति होने का मजा बंद करा दिया। और आप जो भी कर रहे थे पति होने के मजे के लिए कर रहे थे, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो कर ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। और वो भी वही कर रही है, वो अपने पत्नी होने के मजा को बरकरार रखने के लिए पति की सेवा करती है। वो पति की सेवा नहीं करती, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए करती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति में अहंकार है, दूसरे का कैसे करेगा यार? अहंकार तो दूसरे से करवाना चाहता, करता थोड़ी। ख्याल में आ रही है? हाँ, बात एकदम साफ आ रही है। ख्याल तो और ये सब झंझटों में पड़े ही नहीं। और जैसे हम व्यवहार सही रखे, हाँ, तो सामने व्यवहार सही रहने वाला है जीवन में। हाँ। देखने जाओ ज्यादा करके तो अगर चल ही रहा है सब ठीक ही चल रहा है। आपकी बात भी मैं ठीक तो नहीं चल सकता। नहीं, कोई ठोकर लगे तब कुछ पता चले ना। अब ठीक बहुत, तो बहुत जीवन तो देखे। ठीक तो हम मान के चलते हैं कि सच्चाई पता न लग जाए तो दबाए रहती है। ठीक तो कुछ नहीं चलता, क्योंकि इस संसार में कुछ भी ठीक नहीं है। परेशान करती रहती है। ठीक तो हो ही नहीं सकता। ठीक तो इस जगत में सिवा परमात्मा के कोई है ही नहीं। अच्छा, बाकी तो सपने का जाल है, झूठ का खेल है पूरा का। जो दिख रहा है हम लोगों को, हैं? हम लोग तो वही समझते हैं। कब दिख रहा हो समझते? जो दिख रहा है वो जमीन उड़ जाती है सच्चाई को सुनने में। और इसी तरह से अगर आप अपने आप को देखना शुरू करोगे तो आप हर जगह से झूठे हो जाओ, हर कृत्य झूठा हो जाए। तो अब जब झूठे हो गए तो उसको जीना, आग पे बैठ जाना है। आप बिना धर्म को खोजे जिंदा नहीं रह सकते, कोई उपाय नहीं। धर्म की खोज शुरू हो जाएगी यार। तो ये तो बातचीत कई तरह की होती है और वो ऊपर ऊपर काम करती है, क्योंकि सच्चाई अभी सुनने की ताकत नहीं है। तो सच्चाई सुनने की ताकत बनाने के वातावरण को बहुत दिन लग जाते हैं। पर एक दिन आदमी सच्चाई सुनने को राजी होता, बकरा मरने राजी होता। वो बकरे को खिलाया पिलाया बहुत समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत खिलाया पिलाया जाता है, और वो खिलाया पिलाया सिर्फ इसलिए जाता है कि एक दिन मरने वाली बात आएगी तो वो बात कही जाएगी मरने वाली, और मरने वाली आपको झूठा कर देगी एकदम। और झूठे हुए कि मर ही गए एक तरह से। अगर आप सब तरफ से झूठे हैं तो आप जिंदा कहाँ हैं फिर? आपका अगर सच पूछो तो जिंदा रहना भी झूठा ही है, क्योंकि जिंदा तो सहारे से रह रहे तो सारे सहारे बिखर जाएंगे। कोई कुछ करेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, आपके बोझ से सारे सहारे झूठे हो जाएंगे, कोई किसी का नहीं होता। और सत्य यही है कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने अपने अहंकार की तृप्ति का आयोजन करते रहते। हर बार बाबा, हर कृत्य में, हर कृत्य बाबा बोलते हैं कि तृप्ति
साधक को दो चीज चाहिए, तृप्ति और करेज। साहस और तृप्ति। ताकत और तृप्ति, तृप्ति, कंटेंटनेस। तृप्ति, हाँ, सेटिस्फेक्शन, तृप्ति वो समझते हैं बाबा, तृप्ति समझते हैं। सेटिस्फेक्शन, तृप्ति कंटेनमेंट और करेज, ये दोनों चीज चाहिए ना साधक को। हाँ, तो है ही उसके अंदर है ही। करंट के बगैर तो तुम जी ही नहीं सकते हो, करंट तो है ही। but so man keeps, I mean, but we are not able to see na Baba. See, like, so say for example I have $5 right now. मेरे पास $5 है अभी, तो तृप्ति नहीं होती है, और $10 होना चाहिए, और नहीं, ये इसका कारण ये है कि आप झूठे हो, और झूठ किसी चीज से तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बेस ही झूठा है। तो करोड़ों आ जाए आपके पास, क्योंकि तुम बेस तो तुम्हारा झूठा है, करोड़ वो भर थोड़ी देंगे। दूसरों से कहने के लिए बहुत बढ़िया बात होगी कि करोड़ों हैं मेरे पास, और वो अहंकार की तृप्ति के लिए। कोई तुम भर नहीं गए करोड़ों से, आज तक कोई नहीं भरा। राजा महाराजा कैसे छोड़कर खड़े हो जाते हैं? क्योंकि बुनियादी रूप से तुम तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम एक झूठ हो, जिसे कहते हैं अहंकार। तुम और कुछ नहीं हो अहंकार के अलावा। अहंकार दूसरों पे निर्भर होता है, धन पे, पद पे, संबंधों पे, परिस्थितियों पे, इन सब पे निर्भर होता, उनका रस लेता अहंकार। और अहंकार तृप्त कभी होता नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि तुम झूठ हो। अहंकार यानी एक झूठ जो तुमने मानी है, सिर्फ मानी है तुम। वो झूठ जड़ से मिट जाए तुम्हारे अंदर से, तो तुम भीतर तो तृप्त हो ही। तुम निज हो, जो तुम हो, वो तो तुम ही तृप्ति हो। तुम्हें किसी चीज से तृप्त नहीं, तुम्हारा होना ही तृप्ति है। और तुम तृप्त होना चाहते हो, तुम नहीं हो, वो एक झूठ तृप्त होना चाहती है, तो भरती है, फिर इससे बहुत सारी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन सब लोग अधूरे, नगर अधूरे, कोई न जग में पूरा। मैं बंसी की धुन में नाचूं जैसे सांझ मयूर, कबीर कहता है। नगर अधूरे, लोग अधूरे, कोई न जग में पूरा। सब कुछ अधूरा है, क्योंकि झूठ है सारा। तो सच्चाई सुनना बड़ा पीड़ादायी काम है। वो जब कभी कभी वो सच्चाई आती तो हिला तो जाती है, रात के नींद नहीं आती। हाँ बाबा, ऐसी स्थिति हो जाती। कभी कभी when I think of you, I'm very happy, joyful. Sometimes I get very mad at you. बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। कभी कभी ग्रेटिट्यूड होती है, रोती हूँ, सब कुछ होता होगा, लेकिन वो सब अहंकार की तृप्ति के लिए हो रहा। और अहंकार की तृप्ति बंद हो जाएगी, वो सब झूठा होता है। क्योंकि आप दूसरे से तृप्त नहीं हो सकते, इवन गुरु से भी नहीं। गुरु तो तुम्हें झूठे बनाने के लिए, उससे तृप्त कहां से हो? वो तो कहता है कि तुम समझ लो कि तुम जो हो वो तुम नहीं हो, और जो तुम हो वो तुम्हें पता नहीं। प्रत्येक आदमी की यही कहानी है। जो वो जानता है कि मैं ये हूं, वो बिल्कुल नहीं है वो। अब जो वो बिल्कुल है ही नहीं, वो तृप्त कैसे होगा? उसे तो कितने खजानों से भर दो तो भी झूठ रहा है, वो तृप्त नहीं हो सकता। और जो वो है, वो उसका पता नहीं। तो पहला पाठ हो जाए कि जो मैं हूं वो झूठा हूं, और झूठ तृप्त होती नहीं। तो सत्य की खोज में जाओ, चल पड़ो, और फिर तुम बिल्कुल बिल्कुल पीछे ही खड़े हो। ये झूठे ही हटना। धर्म में कोई उपलब्धि नहीं है, धर्म में झूठ का झूठ की तरह समझ जाना है। और जो झूठ की तरह जैसे ही समझोगे तुम सच्चे हो जाओ। कुछ उपलब्धि होगी, आसमान टूटेगा, ऐसा नहीं। सत्य को सत्य की तरह देख लेना। और ये सत्य तो वो सत्य है जिसे 50वां आदमी कहते हैं कि सत्य है। जैसे जो कुर्सी है,
अब इसे हजारों आदमी कुर्सी कर रहे हैं, इसलिए तुम भी कुर्सी मान रहे। आपने कहानी सुनी होगी उस वक्त। एक ठग था, एक ठग। एक ब्राह्मण कहीं से दान में एक बकरी मिली, वो लेके आ रहा। तो 3 ठगों ने कहा कि यार अपन इसे ठगे तो इसकी बकरी अपन अपने कब्जे में करें। तो एक पहला आदमी मिला, उसने कहा अरे ब्राह्मण देवता, हद हो गई, कुत्ता लेके चल रहे हो। तो उसने कहा कि क्या बात कर रहा है, कुत्ता नहीं है। कि क्या बात कर रहा है, भाई कुत्ता ही है। तो उसे थोड़ा सा लगा और उसने संभाल लिया, टटू हो गया। फिर 4 मील फिर चल के आगे मिला तो एक दूसरा आदमी मिला, उसने भी कहा ब्राह्मण देवता, जबकि वो उसने कंधा पर रख लिया उसे, बकरी के बच्चे, कुत्ते को धो रहे हो। उसने कहा तो उसके पैर हिल गए। फिर उसने टटोल के देखा यार सच में कुत्ता तो नहीं है, मैं भूल कर रहा हूँ। और फिर उसने रख लिया। फिर तीसरी जगह फिर 4 किलोमीटर पे एक अलग बिल्कुल नया आदमी मिला, उसने कहा हद हो गई, ब्राह्मण हो गए और तुम पाप धो रहे हो, कुत्ता लेके घूम रहे हो। आप देखो तीसरे आदमी ने जैसे ही उससे कहा तो उससे लगे भाड़ में जाए और उस बकरी को फेंक दिया कि अब हर आदमी यही कहेगा शायद कि कुत्ता ही होगा। अब आदमी जिसे सच समझता है वो 10 आदमी कहते हैं उसे सच समझता है, और आदमी जिसे झूठ समझता है, 10 आदमी कहते हैं तो वो झूठ समझता है। आप आश्चर्य करोगे, शक हो गया कि मैं वाकई कुत्ता ही लिए हूं और मैं गलत ढो रहा हूं, मुझे धोखा दिया गया, हजाले ने बकरी कह के दिया और फेंक दिया उसने। अब ऐसी 10 जगह और चला जाता वो तो पक्का हो जाता। तो हमारी जिंदगी एक हिप्नोटिज्म है, उससे ज्यादा नहीं है। हम हिप्नोटाइज, हमें जो 10 जनों ने सच बता दिया वो हम उसे सच मानते हैं, और 10 जनों ने बता दिया कि ये झूठ है, हमारी तो कुछ समझा ही नहीं है, फिर उसी को हम भी दूसरों को बताने लगते, तो पूरा झूठ का पुलंदा नहीं। तो कब शुरू हो जाएगा बाबा हमारे जीवन? संदेह, डाउट, संदेह जैसे ही तुम्हें आएगा अपने पे, इसलिए संदेह दूसरों पर करना बंद करो। पहला कदम तो ये है कि दूसरों पर संदेह मत करो। दूसरों पर संदेह नहीं करोगे तो तुम थोड़े खाली होगे, और फिर आपको आप पर संदेह आना शुरू हो जाए। दूसरों पर संदेह करके आप और दूसरों को बुरा बता के आप अच्छे होने का मजा लेते हो। दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है आपको, लेकिन दूसरे की निंदा मिंदा करने के बाद लगता है हम उससे अच्छे। समझ रहे बात? हाँ। तो वो लीप अप होती है। झूठ को सच की तरह देख रहे हो, है नहीं है, सच की तरह देख रहे हो। वो कभी भी उड़ जाता, बार बार हम दबाते हैं, बार बार उड़ जाता। तो वो तो ईमानदारी की बात तो ये है कि जब मेरे जीवन में परिस्थिति बदलते ही संदेह खड़ा हो जाता, तो फिर मैं आदमी सही तो नहीं, बिल्कुल सही नहीं, कुछ झूठ मेरे अंदर है, तो आप बदलो। लेकिन उस आग से, क्योंकि उसमें पर्सनालिटी मरेगी आपकी, आपका व्यक्तित्व मरेगा पूरा, अहंकार मरेगा पूरा, और अहंकार जैसे ही समझ में आ जाए आप खड़े हो जाओ। बाबा ये सत्य है वो खाली कर देता है आदमी को, हैं? सत्य खाली कर दे, खाली करता है, खाली करता है सारी चीजें। आप संबंधों से मुक्त हो जाएंगे, आपको साफ लगेगा झूठे हैं, आप हर बाहर की चीज से मुक्त हो जाए। हर बाहर की चीज धोखा है, सिवा धोखे के यहाँ कुछ है ही नहीं। बाहर की चीज वो समार के चलो तो चलती है, जैसे ही समर कर नहीं चले तो
उलझ जाता मामला। तो बड़ा मुश्किल मामला है, तो सरल नहीं है। झूठ को झूठ की तरह देख लेना, वही मैं कहता हूं रस्सी में सांप वाली बात। तो और है दृष्टि का खेल। दृष्टि अगर आपकी पलट गई तो आप सत्य में तो खड़े ही, क्योंकि झूठ को चला कौन रहा? सत्य चला रहा। ये झूठ सत्य की तरह चला तो रहा सत्य ही, क्योंकि सत्य का पुट तो है उसमें, चला तो वही रहा। फिर वो खालीपन से डर लगने लगता है ना बाबा? बहुत डर लगता, क्योंकि खालीपन क्या करेगा? तुम्हारे अहंकार को मिटाएगा, पकड़ने कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अहंकार तो जिंदा है, सामर बेल है, कोई चीज हाथ में आ जाए उससे जिंदा रहता, और सारी चीज एकदम न कर जाए तो तोते में जान है हमारी। किसी की धन में है, किसी की बेटी में है, किसी की बेटा में है, किसी की कहीं है, किसी की मकान में है, किसी की दुकान में है, और उसमें एकदम आग लग जाए, पूरा खत्म हो जाए, अब मर जाए आदमी, क्योंकि वो यहाँ जान नहीं है उसकी, वहां है जान। इतना उधार जी रहे हम, ऐसा खेल है। तो फिर सत्य को कैसे, वो शून्य को कैसे तुम झेलोगे? जब तुम्हारी दुकान ही तुम्हें मार डालेगी तो तुम्हारा तो व्यक्तित्व मरेगा। समझ रहे आप? तुम्हारे रिश्ते ही तुम्हें मार डालते हैं। अगर वे मर गए तो तुम भी मर जाते हो साथ में आती। नहीं भी मरे तो मरने की खबर से मरने लगते हो। इतने झूठ को जीते हो। तो फिर सच जो है अपने आप को पूरा का पूरा मिटाना बड़ी बात। तो ये संसार में जो बाबा लोग जीते हैं उसमें जितना करेज चाहिए, इससे ज्यादा ये करेज है खुद को देखना। शेर जो है ना, शेर तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम उसको फेस कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं है जो सच्चाई को जीने में साहस चाहिए। वो तो प्राणी बिल्कुल बिल्कुल मिटा देगा। शेर तो एक बार शायद भूखा ना हो तो छोड़ भी जाए, लेकिन सच्चाई तुम्हें जड़ से मिटा देगी। इसलिए सत्य का सामना नहीं करता कोई। तो बाबा विपरीत परिस्थिति आती है तो हमको हमारा ही अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो अच्छे के लिए आते हैं। परिस्थिति या दूसरे का तो देखो, कोई परिस्थिति तुम्हें ज्ञान देती है। विपरीत परिस्थिति से ही ज्ञान पैदा होता, क्योंकि जिस झूठ को तुम जी रहे थे उसका पर्दा हट जाता, तो वो भ्रम था। हाँ, तो उस समय वो जागृति समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। जागृति चाहिए। हाँ, उस समय जागृति की बहुत जरूरत है। और जब परमात्मा तुम्हारे प्रेम में होगा तो इतनी परिस्थिति खड़ी करेगा समझने के लिए, और तुम उन सब में पास होते चले गए जहां अहंकार बिल्कुल नहीं बचेगा तुम्हारा। लेकिन हम तो हिल जाते हैं, जरा सी परिस्थिति आई कि उसको लपेट के कुछ तो भी कर देते। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान बहुत जरूरी है।